Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. In this chapter, we have already read that there was an old couple and a dog was their pet. और कैसे उस डॉग ने उनकी हेल्प की गोल्ड के कुछ पीसेस के कुछ सिक्के ढूंढने में, और कैसे वो रिच हो गए और उन्होंने अपने फैमिली और नेबर्स की हेल्प की. नाउ विल कंटिन्यू दैट पार्ट. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses. और उसी विलेज में एक विकेड मतलब काफ़ी जो बुरे होते हैं ना, विकेड मतलब बुरा होता है, बुरे ओल्ड मैन और वाइफ रहते थे. वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे, और उनके घर के आसपास से कोई भी डॉग निकलता था तो वो उसे किक करते थे या डराते थे, मतलब उसे भगा देते थे. उनका बिहेवियर डॉग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोएक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बाइट्स ऑफ फिश एंड अदर डाइनिटी, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. उन्होंने अपने जब पड़ोसियों के बारे में सुना, उनकी किस्मत के बारे में सुना, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पड़ोसी है उसके कुत्ते को मतलब लालच दे के अपने घर में बुलाया और उसके सामने फ़िश की और खाने पीने की चीज़ें रखी और उम्मीद की कि ये हमारे लिए भी कुछ कीमती ख़जाना ढूंढेगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव. पर वो दोनों क्रूअल थे, इसलिए वो जो डॉग है वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुना. Then they dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with him. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay behind. फिर उन्होंने उस कुत्ते को बाहर निकाला और अपने स्पेड एंड हो, एज वी रेड अर्लियर, स्पेड और हो क्या होता है, मिट्टी खोदने की चीज़ें होती है. हो थोड़ा छोटा होता है, स्पेड बड़ा होता है. उन्होंने और जैसे ही कुत्ता बाहर निकला वो एक पाइन ट्री, यू नो व्हाट इज़ पाइन ट्री, जिसके कांटे होते हैं, पाइन ट्री के पास गया एक गार्डन में और उसे खुरेचने लगा अपने हाथों से, जैसे कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हो. माइटी मतलब बहुत बड़ा, ट्रेजर मतलब ख़जाना. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय. तो जो बूढ़ा आदमी था, जो उसने फटाफट कहा कि मुझे वो कुल्हाड़ी, कस्सी और जो खोदने के लिए होता है, खुरपी कहते हैं शायद, वो मुझे दो ताकि मैं यहाँ पे खोद सकूँ. और वो खुशी में नाचने लगा. देन ही कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग. और फिर वो जो कोवेटस मतलब ग्रीडी, लालची बूढ़ा आदमी अपने कस्सी से मतलब कुल्हाड़ी से, कस्सी से जिसे मिट्टी खोदते हैं, बड़ी चीज़, और वो जो बूढ़ी औरत है, क्रोन मीन्स ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत है, वो छोटी जो खोदने की चीज़ होती है उससे उन्होंने खोदना शुरू कर दिया. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज. और जब उन्होंने खोदा तो वहाँ क्या मिला, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा. किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा था, जिसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि उन्हें अपने टूल्स छोड़ के अपनी नाक बंद करनी पड़ी. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. मतलब उस डॉगी पर इतना गुस्सा है कि उस ओल्ड मैन ने उसे मारा, बहुत बुरी तरह मारा, और उस औरत ने क्या किया, अपने हाथ में जो खोदने की चीज़ थी उससे उसकी गर्दन काट दी, उसे मार दिया. और देन उन्होंने उसकी लाश कहाँ, ज़मीन के अंदर गाड़ दी, जहाँ उन्होंने खोदा था वहीं उसे गाड़ दिया. कैरकस मीन्स डेड बॉडी, उसकी लाश को वहाँ गाड़ दिया. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड द मॉर्निंग ऑफ फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड. जो ओनर था उस डॉग का, जो ओल्ड मैन दूसरे थे, काइंड थे, उन्होंने उसकी डेथ के बारे में सुना और वो ऐसे रोए जैसे कि उनका खुद का बच्चा मर गया हो. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री के नीचे जाके. ही
set up some bamboo tube in the ground such as are used before tomb, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो फिर वो आदमी अपने डॉग के जहाँ पे उसे गार्ड रखा था पाइन ट्री के पास वहाँ गया. उसने काफ़ी बैम्बू स्टिक जो बांस के डंडे होते हैं उन्हें गाड़ा, जैसे कि किसी की मतलब हमने देखा होगा कि बड़े लोगों को काफ़ी जहाँ गाड़ते हैं वहाँ काफ़ी उसे डेकोरेट करते हैं, वैसे ही उसे भी डेकोरेट किया. वहाँ पे कप ऑफ वाटर, पानी का ग्लास रखा, खाने का ट्रे रखा और काफ़ी इंसेंस मतलब जैसे अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई वहाँ पे. और काफ़ी देर तक वो वहाँ रोया. उसने अपने डॉग के काफ़ी डियर नेम्स मतलब काफ़ी नाम पुकारे, जैसे कि जब वो ज़िंदा था जैसे बुलाते थे. मतलब उसने काफ़ी अफसोस किया वहाँ जाके. That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." तो उस रात उस डॉग का जो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो उसके सपने में आई उस ओल्ड मैन के. उन्होंने कहा कि जो पाइन ट्री है, जो पेड़ है जहाँ मेरी डेथ हुई है, उसे खोदिए और उसका एक मोटार क्या लिखा हुआ है, बाउल मतलब कटोरा बनाइए. फॉर योर राइस पेस्ट्री मतलब राइस की हम पेस्ट्री जैसे बनाते, मतलब हम नहीं बनाते, राइस की जो पेस्ट्री बनाते हैं लोग जापान में वैसे है. एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक बीन सॉस के लिए मिल बनाइए. So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long. फिर उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उस पाइन ट्री को काट दिया और उसके बीच का हिस्सा जो ट्रंक होता है, आपको पता है ट्री के बीच में जो सॉलिड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम ट्रंक कहते हैं, उसे काट दिया 2 फीट लॉन्ग. विद ग्रेट लेबल पार्टली बाय फायर पार्टली बाय chisel, he scraped out a hollow place as big as small ball. फिर उसने काफ़ी मेहनत की, आग भट्टी और चीज़ल एक ऐसी चीज़ होती है, एक लोहे का मेटल होता है जिससे हम रगड़ते हैं. आपने देखा होगा कि लकड़ी को रगड़ के एकदम स्मूथ किया जाता है लोहे की एक चीज़ से, उसमें हैंडल लगा होता है, उसे हम चीज़ल कहते हैं. उसकी हेल्प से उसने एक बड़ा सा बाउल बनाया, हॉलो बाउल. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस. फिर उसने एक बहुत बड़ा हैंडल बनाया हैमर जैसा, जिससे हम चावल उठा के डालते हैं. चावल का जैसे हैंडल होता है, आपने देखा होगा सब्ज़ी डालने के लिए बड़े से चम्मच की यूज़ करते हैं, वो उसने बनाया. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar, and the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. न्यू ईयर के दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो राइस पेस्ट्री बनाएंगे. उन्होंने राइस को बॉईल किया. ग्रैनी ने क्या किया, वो जो मोटार उस बाउल के अंदर राइस को पुट किया, और जो ओल्ड मैन है उसने उस हैंडल को लिफ्ट किया ताकि सारा वो जो है जो राइस है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए. मतलब उसने उसे प्रेस किया ताकि जो पाउंड मतलब करना होता है फोर्स लगाना, कि उसने वो पूरे चावल को उस पर फोर्स लगाया ताकि वो पेस्ट्री की शेप में आ जाए. मतलब पेस्ट्री बनाने के लिए पहले चावल में से पानी निकालना पड़ेगा, उसे एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा. तो उस चावल को उसने अच्छे से पीस दिया उसकी हैमर की वजह से. हैमर मतलब वो जो उसने बड़ा सा स्पून जैसा बनाया था. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन. और सडनली जो पूरा मास था जिससे उन्हें प्रेस किया था वो क्या, गोल्ड कॉइन में बदल गया. When the old woman took the hand mill and fill it with beans began to grind, the gold dropped like rain. फिर उसके बाद जब सॉस बनाने के लिए उन्होंने बीन सॉस बनाना था. एज़ यू नो सॉस काफ़ी बारीक होता है, वाटरी होता है. तो बीन का सॉस बनाने के लिए उसे ग्राइंड करने लगे. जब उसे पीसने लगे तो वो जो पीस के जो
पार्टिकल्स निकल रहे थे, जो छोटे छोटे पीस निकल रहे थे, वो कैसे थे, सोने की तरह थे और ऐसा लग रहा था सोने की बारिश हो रही है. Meanwhile, the envious neighbor peeped at the window when the boiled beans were being ground. उसके बाद जो एनवीएस मतलब जिन्हें जलन करने वाले जो नेबर थे, जो उनके पड़ोसी थे, दूसरे ओल्ड मैन जिन्होंने उनके डॉगी को मार दिया, वो उनके विंडो से झांक रहे थे और उन्होंने देखा उन बीन्स को मतलब ग्राइंड होते हुए. उन्होंने वही चीज़ देखी कि कैसे वो सोने में कन्वर्ट हो रहे हैं. "Goody me!" cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा गुडी मी. फिर वो इतने उदास हो गए, मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा था, रोने लग गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो जैसे जैसे बीन्स को ग्राइंड कर रहे हैं वो सोने में कन्वर्ट होती जा रही है और उनका नीचे जो टब था वो पूरा सोने में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसके अंदर सोना ही सोना भरा पड़ा है. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. तो वो ओल्ड कपल वापस रिच हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड द बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल. फिर नेक्स्ट डे उन्होंने, वो जो उनके पड़ोसी थे वो आए और उन्होंने वो बाउल और मिल, मतलब जो बाउल था और जो मिल थी, जो पीसने वाली चक्की थी, वो उनसे मांगी. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स. तो उन्होंने बाउल के अंदर तो राइस फिल की और जो क्रशर था, जो मिल थी जिसके अंदर पीसते हैं, उसके अंदर बीन्स डाल दी. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. तो ओल्ड मैन ने उसे क्या दबाना शुरू कर दिया पेस्ट्री बनाने के लिए, और वुमेन ने क्या किया, ग्राइंड करना शुरू कर दिया. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स. पर जैसे ही उन्होंने ये शुरू किया पहले ही टर्न में, तो पेस्ट्री और सॉस किस में चेंज हो गई, फाउल मास ऑफ वर्म्स, मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़ों में कन्वर्ट हो गई और उनमें से काफ़ी बदबू आ रही थी. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use the firewood. पर और इस बात पे उन्हें गुस्सा आके उन्होंने क्या किया, मिल को छोटे छोटे, जो ग्राइंडर था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे फायरवुड मतलब आग जलाने के लिए यूज़ कर लिया. Not long after that, the good old man dreamed again. The good old man dreamed again and the spirit of the dog spoke to him. उसके बाद दोबारा उस अच्छे जो बूढ़े लोग थे उनके सपने में उनका डॉग आया और उससे बात की. Telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. उसने बताया कि कैसे उनके पड़ोसियों ने वो जो मिल और जो बाउल था उसमें आग लगा दी. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree and they will bloom again. उन्होंने कहा कि वो जो एशेज़ है जो उन्होंने जला दिया उसकी राख उठाइए और उसे पेड़ के आसपास छिड़क दीजिए और वो वापस उग जाएगा वैसा का वैसा. सेट दी डॉग स्पिरिट. डॉग की आत्मा ने उन्हें नींद में कहा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर, कैसे एक डॉग ने अपने ओल्ड मैन की मरने के बाद भी हेल्प की एंड ही इज़ स्टिल हेल्पिंग दैम. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एज इट इज़ टू लॉन्ग and I hope you are completing your work. So we will continue the chapter in next session. Thank you and have a nice day.